एक माउथ से हो गया जी। कस्टमर ने ये भी बताया था कि ये जो मेरा डैशबोर्ड है उसने ओपन किया था, इधर से कोई वायरें चेक कर रहा है। बेटा मुझे सिर्फ ये बताओ एसी में क्या काम कराना है। देखो एसी में कूलिंग का इशू होगा। जी जी कूलिंग तो है, तो कूलिंग का क्या इशू था जिसकी वजह से वो लोकल मैकेनिक के पास गया और उस कूलिंग को कैसे उसने ओके। कूलिंग सही थी इस गाड़ी की? जी कूलिंग नहीं थी, कूलिंग नहीं कर रहा। इस गाड़ी में जब कस्टमर प्रॉब्लम लेके आया तो कूलिंग सही थी? नहीं कूलिंग सही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि लोकल मैकेनिक ने उस वक्त उसका मसला हल नहीं किया। जिस वक्त तो कस्टमर नहीं हमारे पास जब आ गया उस वक्त कूलिंग थी। मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। तारिक सामने जो सवाल जीने का मसला है, मकसद ये है जी कि कस्टमर लोकल वर्कशॉप पे क्यों किया। जी एसी काम नहीं कर रहा था, हवा नहीं आ रही थी, फ्लोर काम नहीं कर रहा था, तो कोई मसला हुआ होगा इसलिए वो लोकल वर्कशॉप में गया होगा। जी जी तो वो मसला क्या था? वो कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा। कंप्रेसर जो है वो नहीं। तुमने कहा गाड़ी तुम्हारे पास मेंटेन हो रही है। जी जी। तो लोकल मैकेनिक के पास जाने का वो असल इस तरह है कि वो पहले पिंडी इस्लामाबाद में भी रहता था। एक दफ़ा वो गांव में गया तो उधर डीलरशिप भी कोई भी नहीं थी और उधर उसने जो है ना गर्मी भी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो उसने लोकल मैकेनिक से काम करवाया। कहते हैं कि मजबूरी थी क्योंकि इधर तक तो मेरे पास सही। जी। अच्छा, दूसरा ये कि माउथ ओपनिंग भी थी और फिर वो अपने लॉक से भी निकली। जी जी दोनों लॉक, एक लॉक टूटा हुआ था और ऊपर वाला जो लॉक है वो प्रॉपर बैठा हुआ नहीं था। जी जी। और पैनल भी बोला था। जी जी। पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हमें वारंटी वाला बनाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मिस हो गया। सही साथी बोल रहे हैं जी। सवाल मेरा ये है कि आप पहले माउथ ओपनिंग डायग्नोस हुआ आपका या एनपी लॉक, यानी टर्मिनल प्रॉपर लॉक? सबसे पहले जो है ना वो जो कनेक्टर के ऊपर लॉक लगे होता है वो हुआ है। एक टर्मिनल पीछे था। जी जी, क्योंकि हमने जब उतारा है तो उतारने के बाद सबसे पहले वो हुआ, उसके बाद हमने चेक किए तो वो वायर भी बाहर आई थी। वायर बाहर आई हुई वायर इंसर्ट की, फिर आपको पता चला कि माउथ उसका ओपन है? ये वायर हमने निकाली है, वायर आई हुई है तो वो उसमें जोर लगाया था कनेक्टर को, उसकी वजह से वो वायर बाहर आती है तो फिर उसकी वजह से जो है ना वो माउथ भी ओपन हो गया था। आपने विजुअल यानी कि देख के अंदाजा किया कि इसका माउथ ओपन है? देख के जी जी। नॉर्मली माउथ ओपन तो ऐसे करते हैं ना, टर्मिनल पूरा अंदर होता है, जैसे पिछली प्रेजेंटेशन में देखा उसको हिलाते हैं तो फिर अचानक एक ब्रेक के फंक्शन बन रहे होते हैं। क्योंकि वो दूसरे वाला जो लॉक था वो था ही नहीं। वो हमने गाड़ी जो है अपने घर ले आए, सुबह जब गाड़ी स्टार्ट की है तो ये लाइटें ऑन हो गई हैं और फिर रास्ते में कभी ऑफ हो जाती थी कभी ऑन हो जाती थी। हमने जो जेसी कनेक्टर 3 है उसके 11 नंबर तार को प्रॉपर फिक्स किया, फिक्स करने के बाद गाड़ी का रोड टेस्ट किया, रोड टेस्ट करने के बाद गाड़ी ओके हो गया, हमने गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दी अभी से। और उसके बाद यूकेन कम्युनिकेशन के अंदर सिस्टम जो है मसला था, लोकल मैकेनिक की वजह, लोकल मैकेनिक ने एसी का रूल किया था क्योंकि वो उसने वो जेसी 3 कनेक्टर जो है जेसी 3 कनेक्टर के अंदर उसको वायर निकाला, निकालने के बाद उसके ऊपर वो निशानात भी थे जिसकी वजह से हमें उसने प्रॉपर जो लॉक जो 2 लॉक थे वो प्रॉपर जो है ना उसने लॉक नहीं किए हुए थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है और उसने जोर से कनेक्टर को दबाया और पिन जो है ना वो बैक साइड रिमूव हो गई थी आगे। उसके बाद हमने कस्टमर को कहा है कि आप टोयोटा कंपनी के अंदर से काम करवाएगा, बाय लोकल मैकेनिक जो है ना उसके पास काम न करवाएं। और दूसरा ये हमारा प्रॉपर कस्टमर था। या वो कस्टम माइलेज ओके। देखो दीदी तुम ये बता रहे हो कि ये गाड़ी 22,000 चली है फॉर्च्यूनर जी। एक तो इसकी व्हीकल इसकी जो हिस्ट्री है व्हीकल हिस्ट्री वो भी नहीं है, गाड़ी इधर मेंटेन होती है इधर ट्रैवल भी है। अच्छा, जो कस्टमर की पीओसी है वो ये कह रही है कि लोकल मैकेनिक से एसी का काम करा है और वीओसी जो तुम्हारी थीम की है वो क्या है, एक गाड़ी के मॉनिटर में कुछ लाइट्स आए। जी जी। तो एसी का क्या काम करवाया उसने? उसने सर
जो है ना कस्टमर को नहीं पता था, कस्टमर को नहीं पता था कि एसी का क्या काम कर रहा है। जी एसी का काम कर रहा है। उसने कहा कि गाड़ी जो है ना मेरी ओके काफी है। नहीं देखो, प्रॉब्लम जब तुमने कस्टमर से पूछा जी चेक लाइट आ रही है, जी। तो तुमने जब कस्टमर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने लोकल मैकेनिक से एसी का काम कराया। जी तो लोकल मैकेनिक से एसी का ऐसा क्या काम कराया था जिसका ताल्लुक इसकी ये जो वायर पिन माउथ से हो गया? जी कस्टमर ने ये भी बताया था कि ये जो मेरा डैशबोर्ड है उसने ओपन किया था, इधर से कोई वायरें चेक कर रहा था। बेटा मुझे सिर्फ ये बताओ एसी का क्या काम कराना है? देखो एसी में कूलिंग का इशू होगा। जी जी कूलिंग तो है, तो कूलिंग का क्या इशू था जिसकी वजह से वो लोकल मैकेनिक के पास गया? पहले चेक किया, इसके ऊपर मार्क लगा हुआ था, ये अपन बराबर अपनी जगह पे फिक्स हुआ था और इसके अंदर कोई वायर लूज पॉइंट हमें कोई भी नहीं मिला। जी आगे, और उसके बाद ये हम ये चेक कर सकते हैं, ये JC3 कनेक्टर है, ये हमने इसका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम खोला है, इसकी बैक साइड पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। और उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर कंडीशन के अंदर प्रॉपर नहीं लगा हुआ था। और उसके बाद जब हमने ये उतारने के बाद फिर हमने पिक्चर बनाई है क्योंकि ये मार्क आप चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर अपनी जगह पे बैठा हुआ है। और उसके बाद हमने जब इसको उसके बाद हमने चेक किया तो इसको कनेक्टर को उतारने के बाद हमने चेक किया तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका एक लाभ, इसके दो लाभ होते हैं, एक नीचे वाला था, एक ऊपर वाला था। ऊपर वाला लाभ भी प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं बैठा हुआ था, और जो हमने इसको बाहर निकालने के बाद चेक किया तो जो नीचे वाला लाभ था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से ये वायर बैक साइड पे आ गया। उसके बाद हमने जब वायर को बाहर निकाला, वायर के ये सिस्टम की वायर को बाहर निकाला तो आप चेक कर सकते हैं इस वायर का जो है माउंट ओपन है। और उसके बाद हमने प्रॉपर उसको फिक्स किया, फिक्स करने के बाद ये और कस्टमर जो एक्टिविटी है, कस्टमर हमारी डीलरशिप पे आया, वो कहता है कि मेरे कम्बिनेशन मीटर, जो गाड़ी की कम्बिनेशन मीटर है उसके अंदर मल्टीपल लाइटें आ रही हैं, कभी ऑन हो जाती हैं, कभी ऑफ हो जाती हैं। फिर हम रिपेयर मैनुअल के अंदर गए, GTS लगाया, GTS लगाने के बाद हम रिपेयर मैनुअल के अंदर देखा, रिपेयर मैनुअल के अंदर वो हमें 3 चीज़ बता रहा था, ECM बता रहा था, ABS कंट्रोल बता रहा था, और उसके बाद कैन आई और कैन लो की जो वायर बता रहा था। और जो 11 नंबर जो वायर है कैन आई के JC3 कनेक्टर है, उसके अंदर हमें लूज पॉइंट भी मिला है, और वायर जो है ना बैक साइड पे बैक हुई थी, जिसकी वजह से कस्टमर ने कहा है कि ये लोकल मैकेनिक से मैंने काम करवाया, AC का काम करवाया। उसके बाद मैंने गाड़ी जो है अपने घर ले आया। सुबह जब गाड़ी स्टार्ट की है तो ये लाइटें ऑन हो गई हैं, और फिर रास्ते में कभी ऑफ हो जाती थी, कभी ऑन हो जाती थी। हमने जो JC कनेक्टर 3 है उसके 11 नंबर तार को प्रॉपर फिक्स किया, फिक्स करने के बाद गाड़ी का रोड टेस्ट किया, रोड टेस्ट करने के बाद गाड़ी ओके हो गया, हमने गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दी आगे से। और उसके बाद यूकेन कम्युनिकेशन के अंदर सिस्टम जो है मसला था, लोकल मैकेनिक की वजह, लोकल मैकेनिक ने AC का किया था, क्योंकि उसने वो JC3 कनेक्टर जो है, JC3 कनेक्टर के अंदर उसको वायर निकालने के बाद उसके ऊपर वो निशानात भी थे।